हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पीहू और स्वराग की लव स्टोरी, जिसका नाम है अनकहा एहसास। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम आगे सुनते हैं। कुछ देर बाद सौम्या के कुछ दोस्त वहां आ जाते हैं। उसे देखकर सौम्या बहुत खुश हो जाती है और वो सबका वेलकम करती है। पीहू स्वरा को ढूंढती है तो उसे स्वरा कहीं नहीं दिखती, तो वो उसके रूम में उसे ढूंढने जाती है, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। तभी वो उसके पास के कमरे में देखती है तो वो वेद के साथ मस्ती कर रही थी। पीहू वही दरवाजे पर खड़े खड़े उसे ही देख रही थी, लेकिन स्वरा का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। थोड़ी देर बाद स्वरा वेद को सुला देती है। वो उठती है और अपना फोन निकालती है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी पीहू पर जाती है। पीहू जैसे ही स्वरा को अपनी ओर देखते हुए देखती है तो वहां से जाने लगती है। स्वरा उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन पीहू वहां से नीचे आ जाती है। स्वरा सोचती है, इससे क्या हुआ, अगर बात नहीं करनी तो क्यों आई थी। खैर छोड़ो, मुझे क्या। इतना सोचकर वो फोन पे आए, कुछ मसाज देख रही थी और रिप्लाई कर रही थी। अब हल्दी का फंक्शन खत्म हो जाता है। अब सब लोग रात को जो संगीत का फंक्शन था उसकी तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ स्वरा को बहुत भूख लगती है, तो वो किचन में देखने जाती है कि कुछ खाने को मिल जाए। तभी पीहू वहां आती है और कहती है, यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी चुपके चुपके। स्वरा कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो तभी पीहू कहती है, तुम वेद के पास जाओ, मैं लेकर आती हूँ। स्वरा उसे एकदम से ऐसे बदला हुआ देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, सुबह तक तो तुम मुझसे दुश्मनों की तरह लड़ रही थी, अब क्या हुआ ऐसे अचानक। तभी पीहू वहां से जाते हुए कहती है, हम अपने मेहमानों का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। वो फिर मुस्कुराते हुए एक प्लेट लेकर आती है और उसमें खाना परोसती है। स्वरा उसके हाथ से प्लेट ले लेती है और कहती है, मैं खुद ले लूंगी, आप इतनी तकलीफ मत कीजिए। पीहू कहती है, ठीक है, मैं तो चली। इतना कह के वो जाने लगती है। स्वरा उसे नहीं रोकती। पीहू एक बार मुड़ कर देखती है और सोचती है, ये मुझे रुकने को क्यों नहीं कह रही। तभी स्वरा उसे आवाज लगाते हुए कहती है, ओ हेलो मिस, आप मेरा एक काम करेगी। पीहू तुरंत वहां आती है और कहती है, क्या काम है। स्वरा कहती है, अगर मेरी मोम मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बता देना कि मैं वेद को सुला रही हूँ। पीहू ये सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था। फिर वो ठीक है कह के वहां से चली जाती है। पीहू खाना खाने के बाद वापस वेद के पास जाती है। वो देखती है कि वेद अभी भी सो रहा है। वो भी उसके पास जाकर वही बेड पे सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सीमी वहां देखने आती है कि वेद सोया है या नहीं, तो वो देखती है कि स्वरा भी वही सो गई है, और वो धीरे से दरवाजा बंद करके वापस नीचे आ जाती है और सौम्या के जो दोस्त आए थे उन सबको कमरा दिखाती है। स्वरा का कमरा सौम्या के कमरे के पास ही था, तो वो सब उसी कमरे में रुकने के लिए कहते हैं। सौम्या सिद्धार्थ को कहती है, स्वरा कौन से रूम में रहेगी, वो गुस्सा होगी। तभी पीहू वहां आती है और कहती है, भाभी उसका सामान मैं अपने कमरे में शिफ्ट करवा देती हूँ, आप टेंशन मत लो, आपकी शादी है तो आप सिर्फ एंजॉय करो। सौम्या मुस्कुराती है और कहती है, हाँ ठीक है। पीहू स्वरा का सामान अपने कमरे में शिफ्ट करवा लेती है और फिर वो स्वरा को बताने जाती है और देखती है स्वरा भी सो गई है। वो स्वरा के पास जाती है और उसके मासूम चेहरे को देखती है और मन में ही कहती है, तुम क्यों मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हो। जब से मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तब से मेरे दिल में पता नहीं तूफान मचा हुआ था। वो तूफान बड़ी मुश्किल से रुका था, लेकिन अब तुम मेरे सामने खुद आ गई हो। अब तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और मैं तुम्हें यहाँ से जाने को भी नहीं कह सकती। उस वक्त तुमसे लगाव ना हो इसलिए मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब जब तुम मेरे सामने आ गई हो तो अब मैं क्या करूं। और फिर वो स्वरा के गाल पर किस करती है और धीरे से कहती है, आई लव यू, तुम मेरी जान हो। सौम्या ने पीहू को किस करते हुए देख लिया था, क्योंकि वो दरवाजे पर ही खड़ी थी। वो पहले रुकती है और थोड़ा पीछे जाती है
और स्वरा को आवाज लगाती है। तभी पीहू बाहर की जाती है और कहती है, भाभी स्वरा सो रही है और ज्यादा आवाज मत लगाओ वरना वेद भी उठ जाएगा। सौम्या कहती है, ठीक है, लेकिन स्वरा को लंच करने तो जगाना होगा ना। तुम नहीं जानती, उसे जब भूख लगती है तो उसके सर में दर्द होने लगता है और फिर वो गुस्सा करने लगती है। सामने कौन है ये भी नहीं देखती। पीहू ये सुनकर कहती है, भाभी उसने कुछ देर पहले ही खाया है, तो आप ज्यादा टेंशन मत लो। इतना कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। सौम्या मुस्कुराते हुए खुद से ही कहती है, अब कंफर्म हो गया कि तुम स्वरा से प्यार करती हो। और फिर मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के पास चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सब लंच करके सब संगीत की तैयारी में लग जाते हैं। स्वरा की मोम उसे ढूंढते हुए सीमी के रूम में जाती है और कहती है, सीमी बेटा, तुमने स्वरा को कहीं देखा क्या? हल्दी के बाद से वो मुझे कहीं नहीं दिख रही। सीमी मुस्कुराकर कहती है, आंटी वो देखिए। इतना कह के वो स्वरा सो रही थी उसकी ओर इशारा करती है और फिर कहती है, वेद को सुलाते सुलाते खुद ही सो गई है, इसलिए मैंने उसे नहीं जगाया। स्वरा की मोम स्वरा को बड़े ही प्यार से सोता हुआ देखकर मुस्कुराती है और फिर सीमी के पास जाकर कहती है, पता है बेटा, इसके पापा के जाने के बाद मैं इसे पहली बार इतना सुकून से सोते हुए देख रही हूँ। सीमी मुस्कुराती है और कहती है, आंटी अगर ऐसा है तो आप यही रुक जाओ ना। स्वरा की मोम कहती है, बड़ी मुश्किल से इसे यहाँ लेकर आई हूँ ताकि सबके साथ घुलेगी मिलेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, उसका मन डाइवर्ट होगा। सीमी कहती है, आंटी आपको पता है, स्वरा जब से गांव में आई है तब से वो थोड़ी सी बदली बदली लगती है। स्वरा की मोम कहती है, हाँ मुझे भी इन 2 दिनों में उसमें बदलाव दिखे है। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन वो यही रहे। अगर वो यहाँ कुछ दिन रहेगी तो शायद वो बदल जाए और मुझे वो मेरी पहली वाली मस्तीखोर बेटी वापस मिल जाए। पता है बेटा, वो मुझे बताती नहीं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत टूट गई है। मुझे पता है, लेकिन मैं उससे कुछ भी बात करने जाऊं तो वो टाल देती है। तभी सौम्या वहां आती है और कहती है, भाभी स्वरा अभी तक नहीं जगी? स्वरा की मोम कहती है, नहीं अभी सो रही है, चल अब तू ही उठा दे। सौम्या स्वरा को जगाने लगती है और कहती है, स्वरा उठना, देख संगीत में हमें ही जितना है, उठना, हमें प्रैक्टिस भी तो करनी है। स्वरा अपनी आंखें खोलती है और फिर कहती है, हाँ तो आप लोग करो। सौम्या थोड़ा गुस्से में कहती है, देख स्वरा, अगर तू नहीं आएगी तो हम हार जाएंगे, उठ जाना प्लीज। स्वरा अपनी आंखें खोलती है और कहती है, मैं कब सोई थी? तभी सौम्या उसका कान पकड़ती है और कहती है, मेरी शादी भी हो गई और तू अभी सो रही है। स्वरा कहती है, क्या? लेकिन मुझे संगीत में डांस करना था। तभी वहां पर जो थे सब हंसने लगते हैं। स्वरा की मोम कहती है, अभी रात को संगीत है इसलिए सौम्या तुझे उठाने आई है। अब जल्दी से उठ और फ्रेश होकर प्रैक्टिस करने जा, वरना हम लड़की वाले जिद नहीं पाएंगे। स्वरा जल्दी से उठती है और फ्रेश होकर आती है और सौम्या को कहती है, चलो। तभी सौम्या कहती है, तूने लंच नहीं किया ना अभी तक, तू पहले लंच कर ले और फिर बाद में मेरे रूम में आना। स्वरा की मोम कहती है, हाँ बेटा, तू यही रुक में लेकर आती हूँ, वरना तेरा सर दर्द होने लगा तो तू सबको परेशान करेगी। स्वरा कहती है, ठीक है माँ। स्वरा की मोम खाने की प्लेट लेकर आती है और स्वरा को अपने हाथों से खिलाने लगती है। तभी पीहू वहां पानी का ग्लास लेकर आती है और स्वरा को खाते हुए देख मुस्कुराती है और पानी का ग्लास वहीं रख के वहां से चली जाती है। स्वरा अपने माँ के हाथ से खाना खाकर बहुत ही खुश थी। स्वरा खाने के बाद सौम्या के रूम में जाती है। वो जाकर देखती है तो सौम्या के कुछ दोस्त वहां डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो आदि को भी देखती है और फिर सबके साथ वो भी प्रैक्टिस करने लगती है। यहाँ पीहू और उसके दोस्तों के साथ साथ सिद्धार्थ के दोस्त भी आ गए थे। वो सब भी प्रैक्टिस कर रहे थे। अब शाम हो जाती है तो सब लोग संगीत के लिए रेडी हो जाते हैं और सब हॉल में आ जाते हैं। पीहू भी रेडी होकर आ जाती है और यहाँ स्वरा को पता नहीं था कि उसका बैग कहाँ है। वो रूम में जाती है तो देखती है कि सौम्या के दोस्त उसके रूम में थे। वो उन्हें पूछती है तो वो सब कहते हैं, हमें नहीं पता आपकी बैग कहाँ है। फिर वो सौम्या के पास जाती है तो सौम्या उसे बताती है
पीहू ने तुम्हें नहीं बताया क्या? तुम्हारा सारा सामान उसने अपने कमरे में शिफ्ट कर लिया है। स्वरा कहती है, ठीक है, लेकिन उसका रूम कौन सा है? सौम्या कहती है, वो जो सामने वाला है, वही। तुम जाओ और जल्दी से रेडी होकर आओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। स्वरा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ मैं जल्दी आती हूँ। और इतना कह के वो वहां से पीहू के रूम में आती है। लेकिन पीहू तो रेडी होकर नीचे चली गई थी, तो वो खुद ही अपना बैग खोजने लगती है। तभी उसकी नजर अलमारी में रखे हुए एक डायरी पर जाती है। स्वरा जैसे ही वो डायरी पढ़ती है तो वो शॉक ही रह जाती है और सोचती है, अच्छा तो उसने मेरा नाम इसलिए अपने हाथों में लिखवाया है। फिर खुश होकर मुस्कुराते हुए कहती है, मतलब ये वही है। फिर वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए सोचती है, उसने तो मुझे देखा था ना, तो फिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं, और वो मुझसे दूर क्यों भाग रही है। फिर खुद से ही कहती है, कोई बात नहीं, अगर वो दूर ही रहना चाहती है तो फिर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। जब तक वो खुद से नहीं बताती तब तक मैं भी उससे दूर ही रहूंगी। इतना सोचकर वो गुस्से में डायरी वापस अलमारी में रख देती है और अपना बैग ढूंढती है। तभी पीहू रूम में आती है और देखती है कि स्वरा कुछ ढूंढ रही है। वो तुरंत ही स्वरा के पास आती है और कहती है, क्या ढूंढ रही हो? स्वरा उसे गुस्से में कहती है, तुमने मेरा बैग कहाँ रखा है? मुझे रेडी होना है और कुछ भी मिल नहीं रहा। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने मेरा सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट करवा दिया है? वो तो सौम्या दी ने बताया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। पीहू कहती है, हाँ वो सॉरी, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी ही है। स्वरा कहती है, क्या? अब मेरी क्या गलती है? तभी पीहू कहती है, हाँ तो शादी वाले घर में कौन ऐसे सोता है? स्वरा कहती है, देखो प्लीज तुम जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी और रेडी भी होना है। पीहू कहती है, हाँ तो तुम्हें किसने रोका है? जाओ ना। स्वरा 10 मिनट में रेडी होकर बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है पीहू उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है और सोचती है, ये कितनी अच्छी लग रही है, और अपने दिल पे हाथ रखकर कहती है, यार प्लीज धीरे, वरना उसे पता चल जाएगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ। स्वरा ने पहले तो पीहू को ठीक से देखा नहीं था। वो अपने कुर्ते की बाह ऊपर करते करते पीहू को देखती है तो वो भी उसे देखती ही रह जाती है। पीहू ने बहुत ही प्यारा सा लहंगा पहना था, उसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। स्वरा सोचती है, उसे इग्नोर करना ही बेटर होगा, वरना शायद वो अपने दिल की बात नहीं बताएगी। फिर वो पीहू के पास आती है और वो कहती है, पता नहीं कैसे लोग हैं, खड़े खड़े भी सपने देखने लगते हैं। इतना कह के वो वहां से नीचे आ जाती है। पीहू अपने होश में आती है और खुद के सर पे हल्का सा मारती है और कहती है, उसे देखकर मुझे क्या हो जाता है। फिर कुछ सोचते हुए खुद से ही कहती है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया, और अगर उसे पता चल गया तो? नहीं नहीं, उसे कैसे पता चलेगा, उसने तो मुझे देखा ही नहीं। फिर वो भी नीचे आ जाती है। उसकी नजरें तो सिर्फ स्वरा को ही ढूंढ रही थी। वो देखती है कि स्वरा वेद को अपनी गोद में लेकर उसके साथ मस्ती कर रही थी। तभी पीहू को पीछे से कोई टेप करता है और कहता है, पीहू क्या हुआ? और वो पीहू की नजरों का पीछा करता है और धीरे से कहता है, अच्छा तो ये है। पीहू देखती है तो सिद्धार्थ उसके पास ही खड़ा था। पीहू कहती है, भाई आप। वो तो मैं बस ऐसे ही। सिद्धार्थ उसके सर पर हल्का सा मारता है और कहता है, अच्छा लेकिन तुम्हारा ध्यान तो स्वरा की ओर है। पीहू शर्माती है और कहती है, भाई प्लीज आप जाओ ना, वरना भाभी से आपकी शिकायत कर दूंगी। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ, और हाँ तू भी उसे अपनी दिल की बात जल्दी बता दे, वरना वो वापस यूएस से चली जाएगी। इतना कह के वो सौम्या के पास जाता है और वहां बैठ जाता है। फिर वो पीहू की ओर इशारों में ही कहता है, म्यूजिक तो शुरू करवाओ। तभी पीहू म्यूजिक बजाने का इशारा करती है। म्यूजिक शुरू हो जाता है। क्या सिद्धार्थ के दोस्तों के साथ साथ सौम्या के दोस्त भी डांस कर रहे थे। स्वरा उन सबको डांस करते देख मुस्कुरा रही थी। तभी सौम्या उसे कहती है, स्वरा तू भी जान। और वो अपनी मोम को कहती है, माँ आप वेद को संभालो। स्वरा वेद को सौम्या की मोम की गोद में देती है और वो भी डांस करने लगती है। पहले तो स्वरा अकेली डांस करती है,
पीहू उसे बड़े ही प्यार से देख रही थी। जब दूसरा सॉन्ग प्ले होता है तो आदि उसे ज्वाइन करता है। उन दोनों को साथ डांस करते देख पीहू गुस्सा हो जाती है। यहाँ एक के बाद एक सब डांस करने लगते हैं। सिद्धार्थ और सौम्या भी कपल डांस करते हैं। पीहू भी पहले सोलो डांस करती है और फिर अपने कजिन के साथ डांस करती है। स्वरा भी उसे डांस करते देख बस देखती ही रहती है, लेकिन पीहू अब उसे इग्नोर करती है। उसका डांस खत्म होने के बाद सौम्या के भाई और भाभी कपल डांस करते हैं और ऐसे ही डांस में सब बिजी थे। स्वरा की मोम स्वरा को सबके साथ ऐसे घुलते मिलते देख अच्छा लग रहा था। स्वरा की नजर पीहू की ओर जाती है। पीहू पहले तो स्वरा को ही देख रही थी, लेकिन जैसे स्वरा उसकी ओर देखती है तो वो जो डांस कर रहे थे उसकी ओर देखने लगती है। अब स्वरा उसे जेलस करने के लिए वापस जो भी डांस कर रहे थे उनके साथ डांस करने लगती है। पीहू जैसे ही देखती है कि स्वरा उन सबके साथ डांस कर रही है तो वो वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है। या स्वरा देखती है कि पीहू रूम में जा रही है तो वो थोड़ी देर बाद पीहू के रूम में जाती है और जाकर देखती है तो पीहू उसे नहीं दिखती। इसलिए वो वापस जाने अपने पैर उठाती है तो उसे कुछ आवाज आती है। तो वो जिस ओर से आवाज आई थी उस ओर देखती है तो पीहू बालकनी में खड़ी थी। स्वरा सोचती है क्या करूं, जाऊं या नहीं। फिर सोचती है नहीं यार अभी नहीं, जब तक वो सामने से ना कहे तब तक नहीं जाऊंगी। फिर वो वापस नीचे आ जाती है। संगीत खत्म हो जाने के बाद अब सब डिनर कर रहे थे। स्वरा भी उन सबके साथ डिनर करने लगती है। उसकी मोम उससे आकर कहती है स्वरा तूने डिनर कर लिया ना। स्वरा कहती है हाँ माँ। स्वरा वापस कमरे आती है तो देखती है कि पीहू काउच पे बैठी है और कुछ सोच रही है। स्वरा को मस्ती सूझती है तो वो धीरे से पीहू के पास जाती है और कहती है क्या हुआ मैडम, किसके ख्यालों में खोए हुए हो, कहीं तुम्हारे ख्यालों में मैं तो नहीं हूं ना। पीहू एक नजर स्वरा की ओर देखती है और कहती है आइए, आपका ही इंतजार था। ये थोड़ा वो गुस्से में कहती है। स्वरा कहती है शांत हो जाओ, इतना गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा, जब देखो तब गुस्सा नाक पे ही रहता है। फिर वो पीहू के पास जमीन पे बैठकर उसका हाथ थामती है और फिर कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे नाराज मत हो, तुम ऐसे नाराज रहती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पीहू स्वरा का हाथ छुड़ाती है और वहां से बालकनी में चली जाती है। स्वरा सोचती है इतनी नाराजगी, लगता है मनाना पड़ेगा। फिर सोचती है मैं क्यों मनाऊं उसे, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। फिर सोचती है एक बार पूछ ही लेती हूँ। ये सोचकर वो पीहू के पास जाती है और कहती है देखिए मिस, अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम बिना झिझक के मुझे बता दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई उदास रहे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और डिनर कर लो, सबने डिनर कर लिया है। पीहू गुस्से में स्वरा की कॉलर पकड़ती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए किसी और के साथ डांस करने की, अगर दूसरी बार मैंने तुम्हें किसी के साथ डांस करते देखा ना तो देख लेना जान ले लूंगी तुम्हारी। स्वरा उसे शॉक होकर देखती है और फिर अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहती है मैं किसी के भी साथ डांस करूं तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है, मेरी दी की शादी है तो मैं कुछ भी करूं। पीहू को ये सुनकर और गुस्सा आता है तो वो गुस्से में ही कहती है क्या कहा तुमने, किसी के भी साथ डांस करोगी तुम। हाँ, स्वरा कहती है हाँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। पीहू कहती है तुम मुझे जेलस फील करवाने के लिए ही उसके साथ डांस कर रही थी ना। स्वरा अब सीरियस होकर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। पीहू कहती है तो फिर मेरे साथ डांस करने की बजाय तुम उस लड़के के साथ क्यों डांस कर रही थी, बताओ ना। तभी स्वरा कहती है वो तो बस ऐसे ही, शादी में तो ऐसा चलता ही रहता है। पीहू स्वरा के करीब आती है और उसका हाथ अपने दिल पे रखती है और कहती है पहली बार तुमसे बात करने के बाद इसने धड़कना सिखाए। मैं जब भी तुमसे बात करती थी तो मुझे सुकून मिलता था, अच्छा लगता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि हम कभी मिल नहीं पाएंगे और तुम कभी इंडिया नहीं आने वाली तो मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। और फिर कुछ देर वो चुप रहती है फिर कहती है स्वरा मैं वही हूँ जिसके साथ तुमने 6 महीने बात की और फिर मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। स्वरा को तो ये सब पता था लेकिन वो पीहू के मुंह से सुनना चाहती थी और इसलिए ही उसने आदि के साथ डांस किया था
ताकि पीहू जेलस होकर उसे सब बता दे। और यही हो रहा था। स्वरा अपना हाथ छुड़ाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तो तुम्हें बिना देखे ही प्यार किया था। मुझे लगा शायद तुम्हें मैं पसंद नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें भुलाने के लिए खुद को काम में इतना बिजी रखने लगी थी। लेकिन फिर भी तुम मेरे दिमाग और दिल से निकल ही नहीं रही थी। तुम्हें भुलाने के लिए मैंने खुद को ही भुला दिया। हर वक्त खुद को काम में बिजी रखने लगी ताकि मैं काम के सिवा और कुछ ना सोच पाऊं। कई बार इंडिया आने का भी सोचा, लेकिन यहाँ आकर भी मैं क्या करती। उन 6 महीनों में तुमने मुझे तुम्हारा नाम, शहर, काम कुछ भी नहीं बताया था, तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढती। मैं आज तक तुम्हें नहीं भूल पाई। और जब मैं पहले दिन में यहाँ आई थी, उसी दिन शाम को मैंने छत पे एक लड़की को गाते हुए सुना। तभी मुझे लगा कि ये आवाज कहीं तो सुनी है। मैंने उसे देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे देख नहीं पाई। जब मुझे याद आया कि वो आवाज उसी लड़की की थी जिसने मुझसे कई बार खुद की आवाज में सॉन्ग रिकॉर्ड करके भेजे थे। लेकिन फिर सोचा, वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती, तो क्यों ही उसके बारे में सोचना। आज जब मैं अपना बैग ढूंढ रही थी, तो तुम्हारी डायरी में मैंने अपनी तस्वीर देखी और तुमने जो भी लिखा था सब पढ़ा। लेकिन मैंने सोचा, तुम तो मुझे जानती हो, तो जब तक तुम खुद से आके मुझे सब बताओगी नहीं, तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। और मैंने आदि के साथ डांस भी तुम्हें जेलस करवाने के लिए ही किया, और मेरा ये प्लान सफल हुआ। तुमने खुद भी मुझे बता दिया कि तुम वही फेसबुक वाली हो। वो ये सुनकर स्वरा को टाइट हक कर लेती है और रोने लगती है। उसके आंसू स्वरा के शोल्डर को भीगा रहे थे। स्वरा उसे नहीं रोकती, उसे कुछ देर तक रोने देती है। कुछ देर बाद स्वरा पीहू को शांत करते हुए कहती है, बस करो अब, प्लीज शांत हो जाओ, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। पीहू शांत होती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ब्लॉक ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा को हमारे बारे में पता चल गया और उन्होंने मेरी शादी करवाने की कोशिश की। उस वक्त पता नहीं मुझे कुछ सही नहीं लगा और मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने खुद के हाथ की नस काट ली। उस दिन घर पे कोई नहीं था। तभी सौम्या भाभी मुझे लंच करने बुलाने आई और उसने खिड़की से मुझे देखा, तो उन्होंने तुरंत ही भाई को कॉल किया और सबको बुलाया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया और मैं बच गई। तभी स्वरा पीहू को शॉकिंग नजरों से देखती है और कहती है, क्या? पीहू कहती है, हाँ, लेकिन फिर भी मैं बच गई। उस वक्त मुझे ऐसा ही लगा था कि मुझे जीना ही नहीं है। फिर भाई ने मुझे समझाया कि वो मॉम डैड को मना लेंगे